हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम से सीडीपी से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि के जो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है इसको जो है गोलमैन ने दिया था। नेक्स्ट हमारा है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि की संरचना सिद्धांत को किसने दिया था? तो आइजेंक ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो किशोर की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या होती है यौन संबंधी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो कौन सी अवस्था के बाद परिपक्व होता है? तो किशोरावस्था के बाद जो है हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त अवस्था को बाल्यावस्था को जो है माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो यह जो है किशोरावस्था की सूचक होती हैं और किशोरावस्था को ही तूफानों की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह विचार जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो यह किसका मनोविज्ञान है? तो यह जो है मानव व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ड्रेवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है, खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति का जनक किसको माना जाता है? तो किलपैट्रिक साहब को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति का जनक जॉन डेवी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी मानव दांत जो है 20 होते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन जो है 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो है लगभग 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन हमारा है, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो जीन पियाजे ने जो है लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए थे, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक क्या है? तो रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड है और यह पुस्तक जो है 1923 में लिखी गई थी। क्वेश्चन हमारा क्या है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई? तो इन्होंने जो है बालकों की 4 अवस्था बताई थी। पहला थी जो जिसको हम लोग कहते हैं संवेदी गत्यात्मक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, और दूसरा हमारा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है, और थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 18 वर्ष तक होती है। इस क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान किसने की? तो जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो किसको मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता को जो है मानना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो यह जो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में जो है परिवर्तन समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है।
तो शिशु का शब्द भंडार जो है 100 शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो यह जो है बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? तो इसका संबंध जो है आश्चर्य से है। नेक्स्ट हमारा है, बाल्यावस्था अवस्था होती है तो यह 12 वर्ष तक जो है होती है। नेक्स्ट हमारा है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कैसा होता है? स्नायु मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कैसा होता है? स्नायु मंडल होता है। अगला प्रश्न हमारा है, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है तो किसको मानी गई है? तो 4 से 7 वर्ष की अवस्था को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत जो है स्टर्नबर्ग ने दिया था और इन्होंने जो है बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। पहला हमारा होता है विश्लेषणात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि और हमारा जो है सृजनात्मक बुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जिन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जिन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जिन पियाजे के अनुसार बुद्धि जो होती है वातावरण के साथ अनुकूल करने की प्रक्रिया होती है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बीने के अनुसार जो है बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। पहला हमारा ज्ञान है, आविष्कार है, निर्देश है और आलोचना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि जो होती है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न के अनुसार जो है बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही जो है बुद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा है, बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बैचलर ने जो है इन्होंने कहा कि बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की है? तो सामान्यतः बुद्धि जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक हमारी होती है अमूर्त बुद्धि और दूसरे को हम लोग कहते हैं मूर्त बुद्धि और हमारी होती है सामाजिक बुद्धि। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसको कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्पीयरमैन के अनुसार जो होता है बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बाल अपराध करने के क्या क्या कारण हैं? तो बाल अपराध करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं ये बताना है। देखिए पहला हो सकता है कि अनुवांशिकता हो सकती है, यानी हेरिडिटी की वजह से भी बच्चा क्या बाल अपराध हो सकता है। दूसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, यह भी एक जो है फैक्टर होता है। और हमारा होता है शारीरिक दोष, यानी शारीरिक दोष का मतलब होता है ऐसे बालकहीन भावनाओं से ग्रसित होने के कारण अपराधी जो है बन जाते हैं। और हमारे कुछ कारण होते हैं जैसे घर का अगर वातावरण अशांत है, घर में झगड़ा हो रहा है, इससे भी जो है बालक अपराधी बन जाते हैं। कुसंगति के कारण अगर जो है उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, तो उसकी वजह से भी वो क्या बन जाएगा? अपराधी बन जाएगा। दादा दादी का अधिक लाड प्यार, यानी कि फैमिली में ज़्यादा प्यार मिले तो उसकी वजह से भी बालक क्या हो सकता है? बिगड़ सकता है। स्तरहीन मनोरंजन भी एक कारण होता है। माता पिता का गरीब होने की वजह से भी बालक क्या बनता है? बाल अपराधी बनता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार की वजह से भी बाल अपराध बनता है। माता पिता का तलाक आदि ये सभी क्या है? बाल अपराध के जो है कारण है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या है? तो बाल अपराधियों के उपचार क्या होता है? मनोवैज्ञानिक विधि है और हमारा जो है समाजशास्त्रीय विधि है और वैधानिक विधि है। इन सभी के को प्रयोग करके हम लोग जो है बाल अपराधियों का उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं?
तो समस्या पहले हम लोग जानते हैं कि समस्याग्रस्त बालक होते क्या हैं। तो वे बालक जिनके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वो समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। जैसे कक्षा में देरी से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना, ये सभी क्या है, समस्याग्रस्त बालक के जो है लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है। तो अगर कोई समस्याग्रस्त बालक है तो उसकी समस्याओं को शिक्षक कैसे दूर करेगा। तो पहला हमारा है, शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाए और जो है सबसे आगे बिठाए। यह जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और दूसरा है कि शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का जो है पता लगाना चाहिए और उसे दूर करने का जो है प्रयास करना चाहिए। और तीसरा हमारा है, शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। ये सभी क्या है, ऐसे इन सभी चीज़ों का हम लोग यूज़ करके जो है समस्याग्रस्त बालकों की समस्याओं को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन कौन से बताए। तो इन्होंने बताया, लोचनशीलता बताया, मौलिकता बताया, अपसारीशीलता बताया और केंद्र विमुख जो है बताया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व बताएं। तो वैज्ञानिक गुण ने जो है सृजनशीलता के 5 तत्व बताए हैं। पहला हमारा है मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक और विचारों का सहचर्य है, लोचशील एवं विविध है। अगला प्रश्न क्या है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो मौलिकता है, नवीनता है, लोचनशीलता है और हमारा जो है विस्तारण करने की क्षमता है, विभिन्नता है।